पंजाब और उत्तराखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान। पंजाब में 117 तो उत्तराखंड में 70 सीटों पर मतदान। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला, तो उत्तराखंड में बीजेपी की साख दांव पर। 55% लोगों ने किया मतदान। मतदान को लेकर दिग्गजों में भी जोश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और रामदेव ने भी डाले वोट। एम्स में भर्ती फलक की हालत खराब, सांस लेने में बड़ी परेशानी, ब्रेन सर्जरी होने के बढ़े आसार। और महात्मा गांधी की 64वीं पुण्यतिथि आज, नेता लेंगे बापू से सबक, राजघाट पर बापू को देंगे श्रद्धांजलि। नमस्कार, चैनल वन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शर्मा और आज हमारी खास पेशकश में चुनावों की सरगर्मियों से चुनावी मैदान तक की हलचल हम आपको बताएंगे, जो फिलहाल बहुत तेज हो गई है। मणिपुर के बाद आज से पंजाब और उत्तराखंड में भी मतदान का दौर शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने चुनावों से पहले वोट बैंक की बहुत सी चालें चली, लेकिन किसकी चाल क्या रंग लाती है, इस बात से पर्दा अब कुछ ही दिनों में उठ जाएगा। तो वहीं पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए 19,841 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। 1 बजे तक 41% वोटिंग हो चुकी है। पंजाब की बात करें तो यहां कुल 117 विधानसभा सीटों पर 1078 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 93 महिला उम्मीदवार हैं। पंजाब में करीब 1,76,00,000 मतदाता आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के प्रकाश सिंह बादल और विपक्षी कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं। पंजाब में कांग्रेस और बीएसपी ने जहां सभी 117 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं अकाली दल ने 94 सीटों और बीजेपी ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल की पंजाब पीपुल्स पार्टी 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान आज से शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों के लिए आज 1,76,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल मैदान में कुल 1,078 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 417 निर्दलीय हैं और 93 महिला उम्मीदवार हैं। मतदान के लिए 19,841 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 2,718 अतिसंवेदनशील घोषित की गई है, जबकि 6,397 संवेदनशील हैं। जिसे देखते हुए पंजाब में अर्धसैनिक बलों की करीब 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए करीब 71,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर पर शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन, कांग्रेस और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल की पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के नेतृत्व वाले साझा मोर्चे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और अब साझा मोर्चे में वाम दल भी शामिल है। अब देखना यह है कि आने वाले 5 सालों के लिए पंजाब की जनता किस पार्टी को अपने शासन की बागडोर थमाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो पंजाब और उत्तराखंड में आज चुनाव पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी को देखते हुए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां किए गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए यहां मतदान हुआ है और 1 बजे तक 41% वोटिंग हो चुकी है। और आपको बताते चलें कि इस वोटिंग में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो यहां कुल 117 विधानसभा सीटों पर 1,078 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें से 93 महिला उम्मीदवार हैं। पंजाब में करीब 1,76,00,000 मतदाता आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रामचंद्र लठवाल के पास, जो इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामचंद्र, किस तरह से, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा रहा मतदान आज का? जी, जैसा कि अपेक्षित था, बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से ये मतदान संपन्न होने जा रहा है और 3 बजे तक लगभग 55 से 56% मतदान की खबरें आ रही हैं और जितने मतदाताओं ने इसमें भाग लिया है वो शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरह से प्रत्याशियों का भाग्य पेटी में बंद होने जा रहा है पंजाब को लेकर, देखना ये होगा कि आखिरकार भाजपा और अकाली दल की जो गठबंधन है उसकी जीत होती है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की आवाज विधानसभा पंजाब में मिलती है। बिल्कुल रामचंद्र, यहाँ अगर अकाली दल की बात करें, 94 सीटों के लिए चुनाव लड़ रही है अकाली दल, तो क्या लगता है कि क्या 94 सीटों का जिस तरह से लगातार दावा करती आई थी, अकाली दल का दावा था कि 94 सीट वो हासिल करके रहेंगे, मतदान के दौरान क्या लगता है, क्या जो अकाली दल का जो दावा है वो कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा? जी, जिस तरह से दावे और प्रति दावे सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार दोनों पार्टियां करते रही हैं, देखना ये होगा कि दावों में कितनी सच्चाई है। शिरोमणि अकाली दल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मनप्रीत बादल इसको छोड़ के अपनी अलग पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी उन्होंने खड़ी की है और जो बसपा है वो भी पहली बार 117 सीटों पे पंजाब में अपने प्रत्याशी इन्होंने खड़े किए हैं। वो कितना कांग्रेस को श्रोमणी अकाली दल के वोट बैंक में सेंध लगाते हैं, ये बहुत देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल रामचंद्र, यहाँ देखा जा रहा था जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ बहुत जरूरी है, तो जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम वहां पर चुनाव के दौरान थे? देखिए, आज जिस तरह से गृह मंत्रालय से अलर्ट मिलने के बाद पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को कर दिया गया था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने भी अब की बार अपनी पैनी सतर्क निगाहें प्रत्याशियों और पूरे विधानसभा क्षेत्रों में रखी हैं। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा प्रचार के लिए गए थे तो उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। मायावती जब 4 रैलियां यहाँ संबोधित करने के लिए आई तो उनकी भी हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। कहीं ना कहीं अब की बार इलेक्शन कमीशन ने अपनी पैनी नजर इस पूरे विधानसभा चुनाव पर रखी है। कुल मिलाकर यानी कि ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर थे और जो कि बहुत जरूरी भी थे, क्योंकि चुनाव से पहले भी अगर बात करें, चुनाव से पहले भी पुलिस की मुस्तैदी काफी हद तक काम आई थी, क्योंकि काफी हद तक वहां पैसा बरामद किया गया था, इसके अलावा शराब भी बरामद की गई थी जिसका उपयोग अंदाजा लगाया जा रहा था कि चुनाव के दौरान हो सकता है। तो कुल मिलाकर पुलिस की जो भूमिका रही वो अहम भूमिका रही इस चुनाव के दौरान। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस के जवान मुस्तैद रहे और केंद्रीय रिजर्व बल की टुकड़ियां तैनात थी और सुरक्षा की जहां तक बात रही उसको लेके कहीं कोताही नजर नहीं आई। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्योंकि इस इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो 6 मार्च तक आने हैं, 5 राज्यों के और चुनाव संपन्न होने के बाद ही यहाँ के परिणाम घोषित किए जाएंगे। देखना ये होगा कि आखिरकार पंजाब का जो वोटर है उसने किसके भाग्य को बदला है। क्या बादल बरसेंगे या कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर पंजाब पे अपना शासन कायम करने में बादल बरसेंगे या एक बार फिर से अमरिंदर सिंह अपना शासन कायम करने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें कि पंजाब में आज मतदान जो है वो हो चुके हैं और लगातार जिस तरह से लोगों को आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लोग पूरी संख्या में मतदान के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं जागरूक दिखे हैं लोग अपने मतदान के लिए। और अब देखने वाली बात ये होगी कि किसके भाग्य का फैसला, किसके पक्ष में फैसला आता है इन मतदाताओं का। तो आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए ये मतदान हुआ है और 1 बजे तक 41% वोटिंग हो चुकी थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं 1 बजे तक 41% वोटिंग होने का मतलब ये है कि काफी संख्या में मतदाता अपने वोट का जो यहाँ पर अपने वोटिंग करने के लिए आए हैं और लगातार उन्होंने अपने इस मतदान को सोच समझकर करने की कोशिश की है। और अब रुक करेंगे अमृतसर का, किस तरह से वहां मतदान रहा। वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पाल चमक मौजूद हैं और जानते हैं उनसे। पाल चमक जी, कैसा रहा मतदान आज अमृतसर की अगर हम बात करें? जी ऐसे है, ये मतदान सुबह 8 बजे पूरा शुरू हो गया था। इसके से पहले पूरे इंतजाम जो सुरक्षा के थे
वो भी हो गए थे, और जो चोन कमीशन के जो सिद्धांत थे वो पूरी तरह लागू रहे हैं। शाम तक छूट बूट घटनाओं के बाद ये मतदान जो बड़ा शांतिपूर्वक अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में संपन्न हुआ। यहाँ पे 11 टोटल सीट थी, 5 अमृतसर शहर की थी, 6 देहात की थी जी। तो 16.5 लाख वोटर्स ने यहाँ पे अपने मतदान का इस्तेमाल किया। लेकिन जितनी जो थी इसकी अभी 99 पॉइंट समथिंग की जो चोन कमीशन की थी जी, वो तो अभी नहीं पूरी हो पाई। लेकिन जो पिछले सालों के रुझान से इस साल ज्यादा अच्छा मिला, रिस्पॉन्स मिला है, और हर कैंडिडेट ने ये अपना अधिकार नहीं, अपना फर्ज समझ के, अपना कर्तव्य बिल्कुल अपना फर्ज समझ के मतदान किया है। कालचरण जी, लोगों को जिस तरह से हम देख रहे हैं, काफी संख्या में वहां लोग इस वक्त मौजूद हैं और अपने मतदान का सदुपयोग कर रहे हैं। मतदान की अहमियत को अब मतदाता समझने लगे हैं, और आप से ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मतदाता वहां पहुंचे हैं और अपना फर्ज समझकर वहां पर पहुंचे हैं, ऐसे में पुलिस की मुस्तैदी कितनी थी वहां पर? कितना प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा था? सुरक्षा के क्या इंतजाम थे वहां? देखिए, पुलिस का तो पिछले एक हफ्ते से ही यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम था। बड़ी अच्छी उनकी फ्लैग मार्च भी थी, बड़ा अच्छा लोगों को संबोधन भी करते थे। और यहाँ के जो हमारे कमिश्नर पुलिस मिस्टर आर.पी. मित्तल हैं, उन्होंने जवानों की एक स्पेशल मीटिंग कॉल की थी। उसमें ये भी बताया गया था कि आपने पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी नजर रखनी है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, और कोई गड़बड़ होने की शंका नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो हमारे यहाँ अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में 13 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। उन्होंने पूरी तनदेही के साथ, इस बार तो लोगों में मन के ये उल्लास थे कि चोन कमीशन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। चोन कमीशन ने पहले की तरह से नहीं, अब ना तो कोई गलत वोट का इस्तेमाल कर सकता था, ना किसी ने जाली वोट भुगताने की कोशिश की है, लेकिन छूट बूट घटनाओं वो तो रूटीन की बात है। कुल मिला के ये कहा जाए कि जिस तरह से पुलिस की मुस्तैदी की वजह से जो है लोग अपने मतदान का सदुपयोग कर पाए। यहाँ एक बात जानने वाली ये भी है कि अकाली दल का दावा है अमृतसर में बहुत अच्छा काम किया है। क्या लगता है लोगों का जो रुझान है वो किस पार्टी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा था? सेब लगाने की कोशिश की है। पीपीपी जो नई मनप्रीत बादल की जो है अपना पार्टी, उसने की है। लेकिन इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है, जो जैसे कि हम लोग वोटरों के माध्यम से पता किया है, उसका बेनिफिट कांग्रेस का वोट बैंक कुछ बढ़ेगा। लेकिन मालवा बेल्ट में उसको सेध लगेगी मनप्रीत बादल की तरफ से, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी को। लेकिन जो ओवरऑल है, वो अभी जो वोटर हैं वो अपने मन ही मन में समाये बैठे हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है और क्या चाहते हैं। वो तो चाहते हैं भी व्यक्तिगत तौर पे जो आदमी अच्छा काम करता है, जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है, व्यक्तिगत तौर पे जिसने अच्छा काम किया होगा और जिसने जनता के हित को सोचा होगा, जाहिर सी बात है जीत उसी के मुकद्दर में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आज पंजाब में विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे। आपको बता दें कि 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे, और वहीं 41% तक वोटिंग 1 बजे तक यहां हो चुकी थी, और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 1,76,76,00,000 मतदाता के भाग्य का फैसला कहीं ना कहीं लोग करेंगे। और अब देखने वाली बात यह होगी कि ये चुनाव के नतीजे किस पार्टी की ओर बैठेंगे, क्या रंग लाएंगे। और अब आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव थे। आइए देखते हैं किस तरह से उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए।
तो लगातार जिस तरह से विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे, उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 63 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे। मतदान के लिए कुल 9,744 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 1794 को संवेदनशील और 1252 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल की 75 कंपनियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा यूपी से 10,000 और हिमाचल से 2,000 होमगार्ड के जवान बुलाए गए हैं। उत्तराखंड में 3 प्रमुख दलों कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी में भी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में कई दिग्गजों की साख दांव पे लगी है। जी हां, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इस समय उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड विधानसभा में उसके 34 सदस्य हैं। इस समय उत्तराखंड विधानसभा में किस पार्टी के कितने सदस्य हैं, ये दिखाते हैं आपको। तो आपको बता दें कि ये कांग्रेस की अगर हम बात करें 69 सीटें हैं कांग्रेस के पास थी 2007 की अगर हम यहां बात करें, जिसमें से 21 सीटें कांग्रेस के हिस्से आई थी। वहीं बीजेपी की 69 सीटें 2007 विधानसभा में थी और जीत के जो काफी नतीजे हैं वो दर्शाए गए थे। 34 सीटें जीत के लिए थी और वहीं और हमारे साथ सतीश लखेरा, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त उत्तराखंड से फोन लाइन पर हमारे साथ में जुटे हैं। जी बिल्कुल, यहां आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव लगातार आज संपन्न हुए हैं उत्तराखंड में, क्या लगता है किस तरह से चुनाव किए गए और क्या लगता है कि जीत का जो सहरा है वो कौन सी पार्टी के हिस्से आ सकता है? सबसे पहले तो राज्य की जनता ने आज 66% के लगभग मतदान चल रहा है। तो सतीश लखेरा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो आज उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, किस तरह से चुनाव यहां पर संपन्न हुए हैं, जानना चाहेंगे आपसे। प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लिया है और 60 से अधिक प्रतिशत तक मतदान हो चुका है और ये मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। पूरे देश में जो वातावरण बना है भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, लोग अब सोच समझ के वोट देना चाह रहे हैं, आगे बढ़कर वोट देना चाह रहे हैं और अपने मनपसंद की सरकार लाना चाह रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव के लिए पूरी तरह से चुनाव प्रचार किए हैं और क्या लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने घोषणा पत्र में भी ये साफ किया था कि किसानों के लिए बहुत अच्छी बातें यहां पर की जाएंगी, ऋण माफ किया जाएगा, इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, छात्रों के लिए बेहद अच्छे काम किए जाएंगे, तो क्या लगता है कि घोषणा पत्र का असर, वादों का असर यहां जनता के ऊपर रहेगा बीजेपी का? स्वाभाविक रूप से भारतीय 2007 में जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सारे युवाओं को भारतीय जनता और वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में विधानसभा चुनाव में सभी पार्टी अपनी जीत के लिए हर हथकंडा अपना रही हैं और बीजेपी नेता भुवन चंद्र खंडूरी की प्रतिष्ठा भी यहां दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में पूरा चुनाव खंडूरी के बल पर लड़ रही है और आज खंडूरी कोटद्वार में अपना वोट डालने पहुंचे। बहुत अच्छे बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों को बहुत आशाएं, उम्मीद है बीजेपी से और जिन बातों को हमने 5 साल में किया है और खासकर पिछले 3-4 महीनों में जो बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, उससे जनता को फिर से एक भरोसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था उस उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, जनता की सेवा में जो सेवाएं हैं उनको ईमानदारी से आगे बढ़ाएगा।
तो कुल मिलाकर वोट को लेकर दिग्गजों में काफी जोश दिख रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वोट देने के लिए पहुंचे, वहीं बाबा रामदेव भी वोट के लिए पहुंचे। इसके अलावा टिहरी से कांग्रेस सांसद विजय बहुगुणा ने भी वोट किया। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शाह आलम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं देहरादून से। शाह आलम, जानना चाहेंगे किस तरह से आज मतदान था उत्तराखंड में, किस तरह से संपन्न हुआ मतदान? जी गीतांजलि, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज मतदान हुआ है वो सभी 70 सीटों पर, हालांकि आगा जा रहा था कि पूरे 70 सीटों पर मतदान नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 31 जनवरी के लगभग 31 जनवरी के लगभग बर्फ रहती है पहाड़ों की चोटियों पर। उससे इस पे मतदान पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और पूरी 70 सीटों पर और शांतिपूर्ण तरीके से इसमें मतदान हुआ है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी दिखा रहा था चुनाव से पहले भी और आज चुनाव के दिन भी। तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर दिखे? देखिए, पुलिस प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए इस मामले में बहुत कम है, क्योंकि पहले जिस तरह से अभी हाल ही में कोटद्वार में हंगामा हुआ था, उसके अलावा लगातार शराब पकड़ी जा रही थी और पैसे पकड़े जा रहे थे, तो उसको लेकर ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन ने इसकी सारी जानकारी इकट्ठी की और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने इसमें अपनी सतर्कता दिखाई है, क्योंकि छिटपुट हिंसाएं होना और उसके बाद बड़ा रूप ले लेना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण होता है। अभी एक दो छिटपुट हिंसाएं जरूर हुए, लेकिन इतनी बड़ी कोई हिंसा की कोई अभी तक खबर नहीं है जिससे कि कोई हिंसा ऐसी हो जिससे मतदान प्रभावित हो सकता हो। बिल्कुल, यहाँ एक देखने वाली और जानने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से दावे कर रही है बड़े बड़े, और बीजेपी इस वक्त वहां सत्ता में भी है, क्या लगता है कि दोबारा से बीजेपी लोगों पर अपना वही भरोसा लोगों को जता पाएगी और लोग एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा कर पाएंगे? देखिए, खंडूरी है जरूरी का जो स्लोगन है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस में भी दमखम नजर आ रहा है। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी। ऐसा भी हो सकता है जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें त्रिशंकु सरकार आई थी, तो हो सकता है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी को भी हाशिए पर खड़ा कर दिया जाए, कांग्रेस को भी हाशिए पर खड़ा कर दिया जाए और बसपा जो है गठबंधन की स्थिति में आ जाए। तो अभी तक कुल मिलाकर ये स्थिति साफ नहीं कही जा सकती कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर अभी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल चुनाव फिलहाल उत्तराखंड में हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 2 विधानसभा सीटों के लिए 2 राज्यों में आज चुनाव होने थे, जिसमें पंजाब और उत्तराखंड है। और आपको बता दें कि दोनों ही प्रदेशों में इस वक्त चुनाव हो चुके हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी बात को यहां साख पर रखी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जीत किसके हिस्से आती है ये आम जनता का फैसला रहेगा। और वहीं उत्तराखंड और पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना प्रमुख दावेदारी पेश कर रही है। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस जीत के साथ बीजेपी इन चुनावों में वापसी करेगी और राहुल का पीएम बनने का सपना हमेशा सपना ही रहेगा, और कहा कि यूपी देश के सिर का ताज है। हमारे आज के मुख्य अतिथि पिछड़े हैं, कमजोर तबकों के लोग हैं और अल्पसंख्यक भी, उन्हें हम ईमानदारी के साथ प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने का काम करेंगे, लेकिन बिना टकराव और बिखराव का रास्ता अपनाए हुए। बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।